प्लीज 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 दोस्तों, जो भी कमजोर दिल वाले हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आज हम जिन सीरियल किलर्स की बात करने वाले हैं वो कोई नॉर्मल किलर नहीं है। ये कुछ ऐसे सीरियल किलर्स हैं जिनको देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी और शैतान भी एक बार सोचेगा कि कोई कितना क्रूर हो सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन खतरनाक सीरियल किलर्स के बारे में। पहला है रिचर्ड रेमिरेज। ये सीरियल किलर इतना खतरनाक था कि लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को पूरा डरा हुआ था। तो रिचर्ड की किलर बनने की शुरुआत होती है मिगेल से, जो कि उसका बड़ा कजिन था। मिगेल रिचर्ड का कजिन जो कि आर्मी में था। रिचर्ड करीब 11 साल का ही था जब मिगेल, जो कि वियतनाम वॉर का एक सोल्जर था, वो उसको वियतनाम वॉर की बातें सुनाया करता था, जिसमें वो बताता था कि कैसे अपोनेंट्स के वॉर में हार जाने पर वो उनकी फीमेल्स के साथ रेप और मर्डर करता था। और वो रिचर्ड को काफी डिस्टर्बिंग इमेजेस भी बताता था वियतनाम वॉर की, और रिचर्ड भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट ले रहा था। पर दोस्तों हद तो तब हो गई जब रिचर्ड एक दिन उसके कजिन मिगेल के घर आया हुआ था और मिगेल और उसके वाइफ के बीच में कुछ झगड़े वाली बात हो गई, और बात इतनी बढ़ गई कि मिगेल ने उसकी वाइफ को वहीं पर शूट कर दिया। पर रिचर्ड को जरा भी शौक नहीं लगा, बल्कि वो तो फैसिनेट होने लगा और उसके अंदर का शैतान बाहर आने लगा। उसको ये सब बिल्कुल ही नॉर्मल लगने लगा। और फिर दुनिया के सामने एक ऐसा किलर आया जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी। और जैसे रिचर्ड बड़ा हुआ फिर उसने क्राइम करना चालू किया। ये बात है 1984 की। एक 79 ईयर ओल्ड की बूढ़ी औरत जिसका नाम था जेनी मिनको। रिचर्ड की इसके ऊपर नजर थी। जेनी बहुत ही सिंपल लेडी थी, अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। पर एक दिन ये रिचर्ड ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन वो रात को आया जब जेनी सो रही थी। उसके गले में इतना चाकू स्टैब किया कि उसका गला ऑलमोस्ट धड़ से अलग हो गया था। और फिर रेप करने के बाद वहां से रिचर्ड तुरंत भाग गया। 1984 में वापस रिचर्ड ने एक और मर्डर किया, पर इस बार एक 9 ईयर ओल्ड की लड़की थी जिसका नाम था मी लियोंग। पता नहीं कैसे ये मी लियोंग अकेले में रिचर्ड के हाथ लग गई और रिचर्ड ने उसके बेसमेंट में ले जाके मी लियोंग का रेप करके उसका मर्डर कर दिया। और इतना ही नहीं, वो इतना क्रूर था कि उसकी नेकेड बॉडी को उसने वहीं पाइप के ऊपर लटका दिया। रिचर्ड ने ऐसे ही 11 मर्डर्स और 5 से ज्यादा रेप किए हैं, और पता नहीं कितने तो काउंट भी नहीं हुए। पर जिन्होंने क्राइम सीन पे इसको देखा सब ने इसका कैरेक्टर स्केच बनवाया, और जहाँ भी क्राइम हुआ वहाँ एक ही तरह का फुटप्रिंट पाया गया। और रिचर्ड की उस टाइम पे फिंगरप्रिंट भी हाथ लग गई थी। और रिचर्ड के दांत में भी प्रॉब्लम थी, तो जो डेंटिस्ट के पास वो आता था वहां से भी उसका डेटा मिल गया था। हर न्यूज़पेपर पे रिचर्ड वायरल हो गया था। पर दोस्तों रिचर्ड को ये पता नहीं था कि उसके बारे में इतना न्यूज चल रहा है। पर एक दिन वो गलती से पब्लिक प्लेस पे चला गया, और जैसे ही लोगों ने न्यूज़पेपर देखा वही सेम शक्ल वाला रिचर्ड उनके सामने था। और फिर क्या था, रिचर्ड पकड़ा गया और पुलिस के हाथ में लग गया। जेफरी डाहमर। अगर आपको रिचर्ड रेमिरेज काफी खतरनाक लगा तो ये जेफरी आपको सदमे में डाल देगा, क्योंकि जेफरी एक ऐसा सीरियल किलर था कि रिचर्ड रेमिरेज जैसे किलर भी उसके सामने बच्चे नजर आते हैं। इसने जो जो किया, अगर आप उसके बारे में ना जानो तो ही अच्छा है। असल में जेफरी को एक बीमारी थी जिसका नाम था सीरियल सेक्सुअल होमोसाइड। इसमें जो है एक पर्सन को नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी पसंद नहीं आती है। उसको पसंद आता है स्किन का कट होना, अपने पार्टनर पे डोमिनेंस पाना। जब जेफरी छोटा था तब वो एक छोटे पिग को अपने घर पर लाया था और उसको पूरा काट कूट के उसके अंदर देखा कि इसके अंदर क्या है, और फैसिनेट हो गया था। जेफरी का पहला विक्टिम था जो कि एक हिच हाइकर था जिसका नाम था स्टीवन। जेफरी ने स्टीवन को इनवाइट किया था अपने घर पर थोड़ा बहुत बियर पार्टी करने के लिए, और जेफरी को स्टीवन काफी अच्छा लग रहा था। और जब स्टीवन नशे में था तब जेफरी ने उसके ऊपर माथे पे डंबल उठा के मार दिया। पर स्टीवन मरा नहीं था, स्टीवन जिंदा था पर बेहोश हो गया था। पर जेफरी ने उसका गला घोट के उसको मार दिया। और फिर जेफरी ने उसके साथ जो किया, जेफरी ने उसकी पूरी बॉडी काट डाली और उसको देख के मास्टरबेट करने लग गया। और जेफरी ने स्टीवन को अपने घर के पीछे वाले ग्रेवयार्ड में गाड़ना चालू कर दिया। और जेफरी स्टीवन की बॉडी को डिकम्पोज भी कर रहा था, क्योंकि जेफरी के फादर एक केमिस्ट थे और जेफरी ने उनसे ही सब कुछ सीखा था। ये तो सिर्फ जेफरी का पहला विक्टिम था, पर इसके बाद जो जेफरी ने किया, क्योंकि जेफरी की फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जेफरी ने एक सेपरेट अपार्टमेंट ले लिया था जिसमें उसने काफी हॉरिफिक क्राइम्स की। वो हर दिन गे बार जाता, वहां से एक फ्रेंड बनाता, उसको अपने अपार्टमेंट 213 में इनवाइट करता। और अगर मैं इस अपार्टमेंट को मौत का दरवाजा कहूँ तो गलत नहीं होगा। जेफरी अपने विक्टिम्स को अपार्टमेंट में लाता, उनको नशे वाली और स्लीपिंग पिल्स देता और उनको वहीं के वहीं मार डालता और उनकी बॉडी को एसिड में डिकम्पोज कर देता। और जेफरी इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि कुछ विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स को अपने फ्रिज में रखता था
और उनके स्कल्स को, बॉडी पार्ट्स को हमेशा वो अपने पास रखता था। और जेफरी ने 17 से भी ज्यादा विक्टिम्स को ऐसे ही बेरहमी से काट कूट के मारा है। पर जेफरी के पकड़ाने के पीछे उसके ही एक शिकार का हाथ था जिसका नाम था ट्रेसी एडवर्ड। ट्रेसी एडवर्ड ही वो बंदा था जिसकी वजह से जेफरी का सारा काला पित्ता सामने आया, वरना कभी ये शैतान बाहर नहीं आ पाता। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि जेफरी डामर नॉर्मली गे बार्स जाता है जहां वो अपने विक्टिम को ढूंढता है। उसने ट्रेसी को ढूंढा। जेफरी ने ट्रेसी को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया और उसको कॉफी में और ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स पिलाई, पर ट्रेसी फिर भी कॉन्शियस था। और जेफरी जिस तरह से उसकी तरफ देख रहा था, ट्रेसी को बिल्कुल भी सिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। और जेफरी ने काफी डरावनी टोन में कहा ट्रेसी को कि मैं तुम्हारे दिल को खा जाऊंगा। ये कहते ही ट्रेसी ने जेफरी को एक पंच मारा और ट्रेसी जितना दूर हो सके उतना दूर भागा। और उसके मन में जेफरी का इतना डर बैठ गया था कि बिना कोई देरी किए हुए ट्रेसी ने डायरेक्ट पुलिस को रीच आउट किया। नजदीकी पुलिस को रीच आउट करने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जो मिला उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। जेफरी का जो उसमें सच बाहर आया उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो इस तरह से जेफरी पकड़ा गया। और जेफरी ने पकड़ा जाने के बाद इंटरव्यू में सब कुछ सच सच बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट। जॉन वेन गेसी ये ऐसा सीरियल किलर है जिसको मैं सबसे खतरनाक भी कह सकता हूँ और सबसे अनप्रिडिक्टेबल भी। इस किलर की सबसे अलग बात ये थी कि ये डुअल पर्सनालिटी वाला था। एक साइड ये काफी अच्छा चेहरा दिखाता था समाज में, और एक साइड ये ऐसा सीरियल किलर था कि आपकी रूह भी कांप के हाथ में आ जाए। इसकी कहानी बिल्कुल एक हॉलीवुड के सीरियल किलर जैसी है। तो उस टाइम पोगो क्लाउन बहुत ही फेमस हुआ करता था और इस जॉन वेन गेसी ने 30 से भी ज्यादा मर्डर्स किए हैं। उसमें से आधे से ज्यादा तो नोट ही नहीं हुए हैं। जॉन वेन गेसी को देख के कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये एक सीरियल किलर हो सकता है। और उसका मोस्टली टारगेट रहते थे यंग किड्स और यंग बॉयज। तो एक बार की बात है, डॉनी नाम का एक लड़का जो कि गलती से जॉन वेन गेसी को एक सुनसान सड़क पे मिल गया। और ये मर्डर्स जॉन वेन गेसी ने खुद ही कन्फेस किए हैं। तो डॉनी एक बहुत ही सिंपल सादा लड़का था। वो सड़क से जा रहा था तो उसको सुनसान सड़क पे एक वैन दिखाई दी जिसमें से उसका फेवरेट पोगो क्लाउन बाहर आया, जो कि था जॉन वेन गेसी, जिसने डॉनी को चॉकलेट ऑफर की और कहा कि आ जाओ मेरे वैन में, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। क्योंकि डॉनी तो भोला भाला लड़का था, अपने फेवरेट पोगो क्लाउन को देख के वो उस वैन में बैठ गया। पर उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। पता नहीं जॉन वेन गेसी ने उसके साथ क्या किया और उसको कैसे मारा। और इतना ही नहीं, जॉन वेन गेसी ने ऐसे बहुत सारे यंग टीनेजर्स बच्चों को ऐसे ही बेरहमी से मार के उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया है। क्योंकि जॉन वेन गेसी एक पोगो क्लाउन था तो उस वजह से उसको सीरियल किलर कहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इस क्लाउन के चेहरे के पीछे एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर छुपा हुआ है। और जॉन वेन गेसी के पकड़ाने का रीजन था रॉबर्ट, जो उसका ही एक शिकार था। पर रॉबर्ट जिंदा नहीं बच पाया। रॉबर्ट एक बार जॉब की तलाश में जॉन वेन गेसी के पास कांटेक्ट करने आया था, पर जॉन वेन गेसी तो उसको कोई जॉब देने वाला नहीं था। वो तो कुछ और ही इरादे में था। और जिस दिन रॉबर्ट जॉन वेन गेसी के साथ गायब हुआ, उसी दिन रॉबर्ट के पापा, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा था, बिना देरी करते हुए रॉबर्ट को ढूंढने में सारी पुलिस लगा दी। और ऐसा जानने को मिला कि आखिरी बार रॉबर्ट को जॉन वेन गेसी के साथ देखा गया था। इस वजह से पुलिस को शक हुआ और ये टाइमलाइन में जो भी मर्डर हो रहे थे वो एक पोगो क्लाउन ही कर रहा था। तो इससे पुलिस का शक और भी बढ़ गया। पर पुलिस को कोई भी एकदम दावे के साथ सबूत नहीं मिल रहा था। पर जॉन वेन गेसी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी और अल्कोहल के नशे में उसके जो 2 लॉयर थे उनके सामने जाके जितने भी क्राइम और मर्डर उसने किए थे सब कन्फेस कर दिए। और फिर उन 2 लॉयर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और जो पता चला, जॉन वेन गेसी के घर में जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला उसमें इतनी सारी मरी हुई बॉडीज बाहर निकली कि पूरी दुनिया के सामने जॉन वेन गेसी का सच सामने आ गया और जॉन वेन गेसी को डेथ पेनल्टी मिल गई।